नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गुर्जर आप सबका स्वागत करता हूं राजेंद्र सर गुरुकृपा क्लासेस चैनल पर। आज हम बहुत 4-5 रोज़ से क्लासें नहीं ले पा रहे थे। अब ईओ का मैंने आपसे कहा था कि ईओ की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी प्रत्येक टॉपिक पर मैं आपके सामने लेके आऊँगा। जीके का आपका चल रहा था, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया था, दूसरे टॉपिक को आज स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि पिछले 4-5 दिन से वायरल ऐसा आ रहा था कि बोला नहीं जा रहा था। आज हम बात करते हैं ईओ के पहले टॉपिक पे, अर्थात आज जो हमारा टॉपिक है नगरपालिका के सामान्य परिचय, नगरपालिका अधिनियम 2009 के सामान्य अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे। बिना रुके हम सीधे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि है नगरपालिका, क्या दे रखा है भाई, नगरपालिकाओं की सदस्यता के लिए निहरियता का उल्लेख, अर्थात निहरियता का उल्लेख, ये गलत लिखा हुआ है कि नगरपालिका की सदस्यता के लिए निहरियता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ध्यान रखना, देखो बताओ 243 पै में किया गया, बै में किया गया, नै में किया गया या फै में किया गया, जल्दी से बताओ, आंसर बताओ। नगरपालिका के सदस्यों की योग्यताओं का जो प्रावधान किया गया वो किस अनुच्छेद में किया गया है, 243 फै में, 243 फै में किया गया है। अर्थात क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, ऐसा प्रश्न देख सकते हो आप लोग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था, कि राजस्थान राज्य में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1950, 1960, 1954 और 1958। तो ध्यान रखना, राज्य में राज्य मूल्यांकन संगठन जो स्थापित किया गया था वह 1960 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1960 में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। बिल्कुल सही है कि नगरपालिका का कोई भी निर्वाचन प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड का चुनाव नहीं लड़ सकता है। नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। देखो इसमें ये क्या दे रखा है, पहली बात तो सही है कि नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता, ये बात तो सत्य हो गई। अगला प्रश्न, अगला बी ऑप्शन क्या है कि नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिक 4 नाम निर्देशन पद दाखिल कर सकता है। हाँ बिल्कुल, एक वार्ड से अधिक नाम निर्देशन दाखिल कर सकता है, चुनाव एक से लड़ सकता है। तो ए और बी दोनों ही सही है, इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही रहेगा भाई। चलो भाई, 76वें संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। 76वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है वह कब अस्तित्व में आया था। तो ध्यान रखना, 76वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 1 जून 1993 को अस्तित्व में आ गया था। देखो बेसिक बात कर रहा हूँ आज मैं, नगरपालिका अधिनियम के बेसिक प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, फिर इसके बाद में मैं धाराएं आपको पहले बता दूंगा कि इस धारा से इस धारा के प्रश्न बनेंगे, फिर उसके बाद में आगे चर्चा अपन कर लेंगे। चलो भाई, राजस्थान में परिषदों की कुल संख्या 21 अप्रैल 2022 को यथा विद्यमान है कि राजस्थान के अंदर जो नगर परिषदों की कुल संख्या है वह 21 अप्रैल 2022 को कितनी हो गई है भाई। ध्यान रखना, नगर परिषदों की संख्या कितनी हो गई है भाई, 36 हो गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगले प्रश्न में, राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक है। बड़ा शानदार प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति नगरपालिका का चुनाव लड़ता है और वह एक निर्दलीय प्रत्याशी है तो नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक होते हैं। तो बताइए कितने प्रस्तावक आवश्यक होते हैं, 5 प्रस्तावक आवश्यक होते हैं। हाँ, 5 प्रस्तावक आवश्यक होते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगरीय योजना के लिए समिति का गठन किया गया। महानगरीय आना चाहिए था, महानगरीय योजना के लिए समिति का गठन किया गया है। तो इसमें कौन सा आएगा, 243 ZE के तहत महानगरीय योजना में एक समिति का गठन किया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZE में किया गया है। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माउंट आबू में प्रथम नगरपालिका की स्थापना कब हुई थी, कि माउंट आबू में प्रथम नगरपालिका की स्थापना कब हुई थी भाई, 1864 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को राज्यपाल महोदय की अनुमति, कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है उसको राज्यपाल की अनुमति कब मिली थी? तो ध्यान रखना 11 सितंबर 2009 को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को राज्यपाल की अनुमति मिली थी, 11 सितंबर 2009 को। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? कि जब राजस्थान में नगरपालिका अधिनियम 2009 आया गया था अर्थात पारित किया गया था, उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो ध्यान रखना शैलेंद्र कुमार सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे। नगरपालिका अधिनियम जब बना था उस समय शैलेंद्र कुमार सिंह राज्यपाल थे। राजस्थान में नगर पालिका की वित्त समिति के अध्यक्ष सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो राजस्थान की नगर पालिका की जो वित्त समिति होती है उसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हो सकते हैं, यह प्रश्न हमारा है। तो ध्यान रखना अध्यक्ष सहित इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? 10 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं भाई? 10 सदस्य हो सकते हैं। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं पूछ रहा है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1951 है क्या? बिल्कुल सही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 का भी है, बिल्कुल सही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1971 बिल्कुल नहीं है ये तो। और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, ये 3 नगरपालिकाओं के अधिनियम है। ये तीसरी नंबर का ऑप्शन नहीं है इसमें, तो क्या हुआ? नहीं पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन है सही हो जाएगा। राजस्थान में राइट टू रिकॉल कानून कब आया था? राजस्थान में राइट टू रिकॉल जो कानून था वह कब आया था भाई? 2009 में आया था क्या? 2015 में आया था? 2019 में आया था या 2011 में आया था? तो ध्यान रखना राइट टू रिकॉल जो कानून है वह 2011 को आया था। कब आया था भाई? 2011 को आया था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न है। राजस्थान में राइट टू रिकॉल कानून का प्रथम बार प्रयोग दिसंबर 2012 में कहाँ किया गया था? कि राजस्थान में राइट टू रिकॉल कानून का प्रथम बार प्रयोग दिसंबर 2012 में कहाँ किया गया था? तो बताइए कहाँ किया गया था? मांगरोल नगर पालिका 12 के अंदर प्रथम बार राइट टू रिकॉल कानून का प्रयोग किया गया था। राजस्थान में राइट टू रिकॉल कानून का सबसे पहले प्रयोग दिसंबर 2012 में मांगरोल नगर पालिका 12 के अंदर किया गया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। छावनी बोर्ड अधिनियम कब लाया गया था? कि जो छावनी बोर्ड अधिनियम है वह कब लाया गया था? जल्दी बताओ भाई, छावनी बोर्ड अधिनियम कब लाया गया था? 1924 में छावनी बोर्ड अधिनियम लाया गया था। ये प्रश्न भी आपके इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट कर देना कि छावनी बोर्ड अधिनियम कब लाया गया था? 1924 के अंदर लाया गया था। ये शहरी निकाय है भाई। शहरी निकायों के लिए राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ध्यान रखना शहरी निकायों के लिए राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान, राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? कहां पर? शहरी निकायों के अंदर। तो ध्यान रखना 243 ZA में शहरी निकायों के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। चलो अगले प्रश्न में देखते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। कि इनमें से सही कथन कौन सा है? इस अधिनियम में क्या 17 अध्याय है क्या? बिल्कुल 17 अध्याय है। यह अधिनियम 6 अनुसूचियां हैं क्या? इस अधिनियम में बिल्कुल 6 अनुसूचियां हैं। इस अधिनियम में 344 धाराएं हैं क्या? बिल्कुल ये बात भी सही है। तो उपयुक्त सभी नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सत्य हैं। 17 अध्याय है, 6 अनुसूचियां हैं और 344 इसमें धाराएं हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अगला देखते हैं। सुमिलित कीजिए। इनमें से हमें क्या करना है भाई? सुमिलित करना है। ये प्रश्न पूरा नहीं है, चलो छोड़ो अगला देखो। नगर पालिका की स्थापना के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? ध्यान देना भाई, नगर पालिका की स्थापना के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो ध्यान रखना 20,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या हो तो वहां तो नगर पालिका होती है, और 1 लाख से 50,000 की जनसंख्या हो वहां पर नगर परिषद होती है। 5 लाख तक की जनसंख्या में नगर परिषद होती है, और 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की जनसंख्या में क्या होता है भाई? नगर निगम होता है। ये लो भाई, नगर निगम की बात हो गई। चले आगे। राजस्थान में 21 अप्रैल 2022 तक नगर पालिका की संख्या कितनी थी? 21 अप्रैल 2022 तक नगर पालिका की संख्या कितनी थी? 194, 194। 21 अप्रैल 2022 तक राजस्थान में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी थी भाई? 194। ऐसे ही प्रश्न पूछने वाला है एग्जामिनर।
राजस्थान के किन किन शहरों में दो दो नगर निगम की स्थापना की गई है, कि कौन कौन से शहरों में दो दो नगर निगम की स्थापना की गई है। क्या जयपुर में 2 नगर निगम है क्या? बिल्कुल है। क्या जोधपुर में 2 नगर निगम है क्या? बिल्कुल है। क्या कोटा में 2 नगर निगम है क्या? बिल्कुल है। तो ये सभी आएंगे, तीनों के तीनों जगह पर दो दो नगर निगमों की स्थापना की जा चुकी है। शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो शहरी निकायों के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र इसको देते हैं। शहरी निकायों में अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? शहरी में जैसे नगर परिषद होती है, नगर निकाय होती है, तो ध्यान रखना संभागीय आयुक्त को अपना त्यागपत्र देते हैं। किसको देते हैं? संभागीय आयुक्त को देते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। सुमिलित कीजिए। जयपुर विकास प्राधिकरण 1982 में, बिल्कुल सही है। जोधपुर विकास प्राधिकरण 12 सितंबर 2009 में, बिल्कुल सही है। अजमेर विकास प्राधिकरण 25 दिसंबर 2013 के अंदर, अतः ये सभी सही है। इसकी स्थापना 82 में, इसकी स्थापना 9 में, इसकी स्थापना 2013 में, तो सारे के सारे सम्मिलित है। देश का पहला राज्य कौन सा है जो शहरी नगरीय निकायों में दिव्यांगजन सदस्यों को मनोनीत करेगा? ध्यान रखना, देश का पहला राज्य है जो शहरी निकाय होते हैं ना, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, उनमें दिव्यांगजनों को भी मनोनीत करेगा। तो कौन सा है भाई? राजस्थान हमारा राज्य ऐसा है जो दिव्यांगजनों को भी शहरी निकायों के अंदर क्या करेगा? मनोनीत करेगा। 2 से अधिक संतान होने पर व्यक्ति शहरी निकायों का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर किसी व्यक्ति के 2 से अधिक संतान है तो वह शहरी निकायों का चुनाव नहीं लड़ सकता। यह प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में है? जल्दी से बताओ भाई कि राजस्थान नगर पालिका की कौन सी धारा में ऐसा लिखा हुआ है कि 2 संतान से अधिक व्यक्ति शहरी निकायों का चुनाव नहीं लड़ सकता? धारा 24 में। कौन सी धारा में? धारा 24 में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका, इसको बताओ भैया, आंसर बताओ। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 1 के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 होगा, ये बात सही है बिल्कुल। इसका प्रसार छावनी बोर्ड को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में होगा, बिल्कुल, ये भी धारा 1 के बारे में सही है। यह उसी तारीख से लागू हो जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित करेगी, तो ये सभी सही है। धारा 1 के संदर्भ में सारे कथन सही है। राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम आया, अर्थात राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम कब आया था? जल्दी बताओ भाई। राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम कब आया था? 1954 में। कब आया था भाई? 1954 में आया था। चलो अगले प्रश्न की ओर। नगर पालिका बजट के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए, कि नगर पालिका का जो बजट होता है उसके संदर्भ में सही कथन कौन कौन से हैं? ये 15 जनवरी से पहले बजट तैयार किया जाएगा, बिल्कुल सही है। नगर पालिका का बजट जो होता है वो 15 जनवरी से पहले तैयार किया जाता है। 31 जनवरी से पहले नगर पालिका में प्रस्तुत किया जाएगा, और 31 जनवरी से पहले नगर पालिका में प्रस्तुत, 15 जनवरी से पहले तो बना लेना और 31 जनवरी से पहले पेश कर देना। 15 फरवरी से पहले नगर पालिका द्वारा बजट पारित कर दिया जाएगा, और 15 बहस होकर जितनी भी जो वार्तालाप होती है सारी फिर होकर क्या होता है, 15 फरवरी तक नगर पालिका में बजट को पारित किया जाना चाहिए। ये सारी के सारी कथ्य क्या है? सही है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही रहेगा। यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका में झूठी घोषणा के आधार पर कोई आवंटन पट्टा प्राप्त कर लेता है तो नगर पालिका कितनी समय का नोटिस देकर उसे रद्द कर सकती है? कि अगर कोई व्यक्ति है वो नगर पालिका में झूठी घोषणा के आधार पर कोई आवंटन अपने नाम करवा लेता है या अपने घर का या किसी अन्य स्थान का पट्टा बना लेता है, तो नगर पालिका कितने समय अवधि के अंदर नोटिस देकर उसको रद्द कर सकती है? 7 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर भाई? 7 दिन के अंदर। चलो अगला प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? ध्यान देना भाई, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1950 में आया था या 1961 में आया था या 1986 में या 1991 में? तो ध्यान रखना, सी नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया था। ठीक है, धन्यवाद। आप सब लोगों ने वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज नगर पालिका के सामान्य परिचय के बारे में हमने पढ़ा है। कल से प्रत्येक धाराओं से हम प्रश्न लेने वाले हैं। मैं कह सकता हूं, मैं जान सकता हूं, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीमारी की वजह से थोड़ा सा मैं क्लास नहीं ले पाया था। अब आपकी क्लास ही सुचारू हो जाएगी, इस बात की आप चिंता न करें, क्योंकि मुझे भी चिंता है और आपको भी चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। चलो ठीक है, धन्यवाद।